सुप्रभात विद्यार्थियों, आज हम आपके हिंदी पाठ्यपुस्तक से पाठ रहीम के दोहे कविता पढ़ेंगे, जिसके कवि हैं रहीम। बच्चों, रहीम जी ने इस कविता में जीवन की वास्तविकता के बारे में बताया है। तो चलिए हम कविता शुरू करते हैं। कही रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहुरीत, विपत्ति कसौटी जे कसे, तेई साचे मीत। बच्चों, हम कविता का अर्थ समझने से पहले कठिन शब्द के बारे में थोड़ा सा बताएंगे कि उसका क्या अर्थ होता है। संपत्ति माने धन दौलत को कहा गया है। सगे अपने, बनत का अर्थ है बन जाते हैं। बहु माने बहुत से, रीत माने ढंग को कहा गया है। विपत्ति माने मुसीबत, कसौटी परखना, तेई वही, साँचे माने सच्चे, मीत माने मित्र को कहा गया है। बच्चों, यहाँ पे रहीम जी इन पंक्तियों में बता रहे हैं कि जब तक मनुष्य के पास क्या होता है, धन दौलत और मान सम्मान रहता है, तब तक लोग जो हैं उनके साथ अनेक प्रकार के रिश्ते नाते बनाने के लिए अनेक प्रकार के ढंग निकालते रहते हैं। लेकिन जो लोग दुख, दरिद्र और विपत्ति के समय काम आते हैं, सच्चा मित्र वही होता है। जाल परे जल जात बही, तजी मीनन को मोह, रहीमन मछरी नीर को, तऊ न छारती छोह। जाल का मतलब आप लोग जानते ही हैं, जाल को कहते हैं जिससे मछली पकड़ते हैं। बही माने बहना, तजी माने त्यागना, किसी चीज़ को त्यागते हैं तो उसको तजी कहते हैं। मीनन यहाँ पे मछली को कहा गया है। मोह प्रेम को कहा गया है। मछरी माने मछली, नीर मतलब जल, छारती मतलब छोड़ना, छोह मतलब प्रेम। इन पंक्तियों में रहीम जी कह रहे हैं कि पानी में जाल डालने पर मछली जाल में तो फंस जाती है, लेकिन पानी बहकर निकल जाता है। रहीम जी कह रहे हैं कि मछली तो जल से प्रेम करती है और उसका बिछोह होते ही वो क्या करती है, तड़प कर अपने प्राण त्याग देती है। माने मछली जल में जीवित रहती है, लेकिन मछली को जैसे ही जल से बाहर निकालते हैं, क्या करती है, उसका पानी से जो है बिछड़ना उसको अच्छा नहीं लगता है ना। अपने प्राण को वो इस कारण त्याग देती है, लेकिन जल उससे प्रेम नहीं करता, इसलिए मछली को जाल में छोड़कर वो क्या करता है, बह जाता है। तो वास्तव में रहीम जी यहाँ पे क्या कहना चाहते हैं कि हमें भी मछली की भांति ईश्वर से प्रेम करना चाहिए। तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पियत न पान, कही रहीम पर काज हित, संपत्ति संचही सुजान। तरुवर मतलब पेड़ को कहा गया है। खात मतलब खाते, सरवर मने सरोवर मने नदी, पियत मने पीते, पर काज मने दूसरों का कार्य, हित मने भलाई, संपत्ति मने धन दौलत, संचही मने एकत्रित करना, सुजान मने बुद्धिमान या सज्जन को कहा गया है। इन पंक्ति में रहीम जी कह रहे हैं कि दूसरों के हित के कारण ही वृक्ष क्या करते हैं, अपने फलों को स्वयं नहीं खाते हैं। वृक्ष कभी अपना फल स्वयं खाता है क्या? नहीं ना। और सरोवर अपना जल नहीं पीता है, सरोवर नदी भी अपने जल को नहीं पीते हैं, है ना। ठीक इसी प्रकार दूसरों के प्रति उपकार की भावना रखने के कारण ही क्या होता है, सज्जन क्या करते हैं, धन को जोड़ते हैं। जो सज्जन या बुद्धिमान होते हैं वो दूसरों के उपकार करने के लिए ही अपनी संपत्ति को क्या करते हैं, जोड़ते हैं। थोथे बादर कंवार के, ज्यों रहीम गहरात,
धनी पुरुष निर्धन भये, करे पाछली बात। थोते मने खोखले। बादर मने बादल। क्वार मने जो आश्विन का महीना होता है उसे क्वार कहते हैं। घरात मने गहराना या उमड़ कर आना होता है। निर्धन मने गरीब को कहा है और पाछली मने पिछली। इन पंक्ति में जो है रहीम जी कह रहे हैं कि आश्विन के महीने में बादल गहराते तो हैं, मने क्या करते हैं, उमड़ उमड़ कर आवाज़ करते हैं, लेकिन खोखले होते हैं। बोलते हैं ना कि जो बादल गरजते हैं वो बरसते नहीं हैं। तो आश्विन महीने का जो बादल होता है वो गरजता है लेकिन बरसता नहीं है, खोखला होता है। तो इसलिए क्या करता है, जबकि सावन महीने में क्या होता है, बादल जमकर बरसते हैं, है ना। तो ऐसे ही जैसे धनी पुरुष निर्धन हो जाने पर अमीरी जो अमीर थे रहने की बात बताते रहते हैं, तो जिनका कोई लाभ नहीं होता है। ठीक है, अमीर पुरुष जैसे निर्धन हो जाता है, गरीब हो जाता है, तब वो बोलता है अरे मैं तो पहले अमीर था। तो ये सब बात करने से कोई लाभ नहीं होता है। धरती की सी रीत है, शीत घाम ओह में। जैसी परे सो सही रहे, ज्यों रहीम यह देह। धरती मने भूमि को कहा गया है। रीत मने नियम। शीत मने शरत को कहा गया है। घाम मने कौन से महीने में घाम होता है, घाम मने पसीना, मने ग्रीष्म का महीना होता है उसे यहाँ पे घाम कहा गया है। मेह मने वर्षा को कहा गया है। सही सहना, त्यों उसी प्रकार, देह मने शरीर। रहीम जी यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि धरती का जो नियम है कि वह सभी मने जो मुख्य ऋतु होता है, शरद ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, सभी को क्या करता है, बराबर रूप से सहता है ना। ये धरती सभी ऋतुओं को सहती है। वैसे ही मनुष्य के जो देह है जीवन में जो प्राप्त हुआ है, तो सुखों और दुखों का समान रूप से सहना चाहिए मनुष्य को भी। जैसे ये जो धरती माता है सब ऋतुओं को, जैसे बरसात होता है तो सहती है, गर्मी होता है तो सहती है, शीत होता है तो सहती है। तो यहाँ पे रहीम जी बोल रहे हैं कि सुख और दुख को मनुष्य को धरती माँ के समान ही सहना चाहिए। तो आशा करती हूँ आप लोगों को यह कविता समझ में आई होगी।